बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज एक छोटा सा टॉपिक है और वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये कैसे तश्कील पाती है, ये कैसे बनती है, इसको लेके चलते हैं, मेरे साथ रहिएगा। तो यहाँ पे हमने जो आज का टॉपिक है वो लिया है हमने फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फॉर्मेशन का जो मतलब है वो है तश्कील पाना, बनना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है दो दर्जी मसावात, ये कैसे तश्कील पाती है, ये कैसे बनती है, इसको लेकर चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हम डिफाइन करते हैं इक्वेशन को कि ये इक्वेशन क्या है। अगर हमारे पास कोई भी फॉर्म है जो कि ax² प्लस b है, या फिर हम कह सकते हैं ax है प्लस b है, इस फॉर्म में भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, इक्वल नहीं है किसी के, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये दोनों जो हैं ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इन्हीं को हम लेके चलें तो हमारे पास ax² प्लस b इज इक्वल 0। अब यहाँ पे हमने इक्वलिटी यूज कर दी है, इसी तरह हम यहाँ भी देखेंगे इसको ax प्लस b इज इक्वल 0। अब जब हमने इक्वल कुछ भी यूज कर दिया है, इक्वल लगा दिया, साइन भी लगा दिया है, तो ये हमारे पास बन जाएगी अलजेब्रिक इक्वेशन। ये इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके चलना होता है। अच्छा, एक बात याद रखनी है आपने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन भी कहते हैं। और ये बनती कैसे है, अब हम लेते हैं लेट से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक चीज है, कोई सी भी ले लें आप, फॉर एग्जाम्पल x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, हम इसको फैक्टराइज करते हैं। अब लेट कर रहे हैं इसको, अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो यह आएगा x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल 0। इसमें से कॉमन लेंगे x कॉमन, x माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल 0। तो ये आ जाएगा x माइनस 4 x माइनस 3 इज इक्वल 0। ये पॉइंट आपने जेहन में रखना है कि हमने इसको आगे कैसे इक्वल कैसे करना है। तो ये आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल 0 और यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 3 इज इक्वल 0। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल 4 और x इज इक्वल 3। अब बेटे यानी बात यहाँ तक आ गई है कि हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। पहली बात यह है कि x की वैल्यू 2 वैल्यूज क्यों फाइंड हुई है, इसलिए कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जो डिग्री होती है वो 2 होती है। यहाँ पे देख लें डिग्री 2 है, तो यहाँ पे x की 2 ही वैल्यू हमें आएंगी। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो 4 है और ये जो 3 है, इसको हम रूट्स भी कहते हैं किसी भी इक्वेशन के। अगर ये हमारे पास रूट्स हैं तो हम इस 4 को अल्फा का नाम देते हैं और इस 3 को हम बीटा के लेट भी कर सकते हैं। इसका मतलब है हमारे पास जो x है एक, ये 4 है और इसी को हम अल्फा भी कहते हैं और एक को हम बीटा कहते हैं।
यहां तक आपने बात समझ ली। इसका मतलब है हमारे पास जो इसके रूट्स आए हैं वो 4 और 3 है, ये हमारे पास इसके रूट्स आए हैं। और इसी को अगर हम लेट कर रहे हैं, ए को अल्फा कर रहे हैं, ए को बीटा कर रहे हैं, यहां तक। अब इसको करने के बाद क्या करेंगे, जरा गौर कीजिएगा यहां पे। अब यहां पे ये हमारे रूट्स आए हैं 4 और 3, और इसी को हम लेट करते हैं तो ये x की इक्वल वैल्यू 4 आई थी और x की इक्वल 3 वैल्यू आई थी, और इसी को हमने x इज इक्वल अल्फा की किया और इसको x इज इक्वल बीटा। ये रूट्स होते हैं किसी भी इक्वेशन के, अल्फा और बीटा कर लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, x माइनस अल्फा किया, बल्कि यहां पे इक्वल 0 करें पहले, ये इक्वल 0 किया, x माइनस बीटा इज इक्वल 0 किया। अब देखें जरा, तो ये जो इक्वल है ये इस तरफ और इस तरफ, इक्वल का मतलब ये है कि बोथ साइड्स आर इक्वल। अगर ये 0 है, ये अननोन वेरिएबल हैं, अगर इनकी वेरिएबल पुट की जाए तो ये भी 0 ही आता है। तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास 0 है और ये भी हमारे पास 0 है। अगर दोनों 0 हैं तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं x माइनस ए, दोनों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि ये भी 0 है, ये भी 0 है, क्योंकि इक्वलिटी में 0 है। इसी तरह ये भी इसके 0 है, तो ये और ये आपस में इक्वल हुए, तो ये हमने इसको ऐसे लिखा इज इक्वल 0 कर दिया। याद रखना है कि हम इसको लेके जा रहे हैं कहां पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है, इससे फार्मूला भी है जो। अब हम यहां पे दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा, देखिए जरा, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, उसके बाद ये प्लस का माइनस एक्स बी कर लें, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ माइनस ए एक्स कर लें, उसके बाद माइनस माइनस प्लस कर लें, ए और बीटा कर लें इज इक्वल 0। अब अल्फा और बीटा दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, ये हमने ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गई। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, अब माइनस इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं और कॉमन क्या आएगा, x आएगा, और इनटू में b यानी कि बीटा प्लस अल्फा ही रह जाएगा, और प्लस अल्फा और बीटा इज इक्वल 0। ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं हम ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल 0। बेटे यानी ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब जरा गौर कीजिएगा कि ये हमारे पास जो लेट किया था हमने, ये हमारे पास थे इक्वेशन जो हमारे पास थी लेट की हुई थी, वो थी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल 0। अब ये जो है इसको हम बोलते हैं कि ये प्लस हो रहा है, तो ये बोलेंगे सम ऑफ द रूट्स। ये रूट्स का क्या है, ये सम ऑफ है। अब इसी तरह ये क्या हुआ, फिर ये हुआ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये रूट्स का प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन पे, और ये हमने ऐड किया हुआ है। इसको हम क्या बोल देंगे, फिर लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये सम ऑफ है तो इससे हम s लेंगे, s ये x लेंगे, और प्लस प्रोडक्ट से ये p लेंगे, तो यहाँ पे p इज इक्वल 0। ये हमारे पास जो है ये फार्मूला बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हमारे पास जो स्टार्ट पे इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल 0 था, तो हमने वहां से x की वैल्यू फाइंड की थी, और जो हमारे पास 4 और 3 आया था, ऐसा ही है, ये हमारे पास रूट्स थे, जिसको हम रूट्स भी बोलते हैं, जिसको हम लेट कर सकते हैं किसके, अल्फा और बीटा के। और उसी अल्फा और बीटा की जगह इस जगह पे लिख के हमने सम ऑफ और प्रोडक्ट्स तक लाए। अब इसके बाद अब देखें, इसको प्रूव भी करते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब देखें ये है, ये सम ऑफ है, तो दोनों को सम करें तो क्या आएगा, सम ऑफ 7 4 प्लस 3 7। अब ये क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे। इसी तरह किसी भी
कोई से भी रूट्स हों, उस रूट से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तश्कील पाना, बनाना, उसको हम किसी भी रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ गए हैं। अब याद रखना आपने एक बात कि ये जो हमने लिखा है, ये जो हमने फॉर्म लिखी है, ये हमने कॉमन ली है। अब यहाँ पे मैंने बताया नहीं है पहले, ये कॉमन माइनस लिया है। ये जो माइनस कॉमन लिया है, ये कॉमन की वजह से यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ये बात याद रखनी है आपने। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हम फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक मुकम्मल करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।